भारत के आज़ादी के इस खून से रंगे इतिहास से आज हम ऐसे अध्याय को सामने लाएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। ये कहानी है उन वीरों की जिनकी वीरता और पराक्रम ने अंग्रेजों के हिम्मत को हिला कर रख दिया। समय था 1770 का, जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था और उनके अतिरिक्त शोषण और अत्याचार ने आकार दिया बंगाल के सबसे दर्दनाक हादसे को, द ग्रेट बंगाल फमीन। हर रोज हजारों के तादाद में लोग मर रहे थे और खाने की कीमत आसमान छू रही थी। और इस कठिन परिस्थिति के चलते अंग्रेजों ने मदद करने के बजाय टैक्स की कीमत को और बढ़ा दिया। बंगाल के लोगों ने मानो हिम्मत ही तोड़ दिया था कि तभी आशा की एक नई उम्मीद लेकर सामने आया एक संताली नौजवान, तिलका माझी, जो आगे जाके भारत की आज़ादी का पहला मशाल बनने वाला था। बहुत जल्दी तिलका ने बहुत से आदिवासियों को इकट्ठा करके भगलपुर के ईस्ट इंडियन कंपनी के गोदाम पर हमला कर दिया और अंग्रेजों के नाक पर इतना दम कर दिया कि उनको 800 सिपाहियों समेत कैप्टन ब्रुक को भेजना पड़ा तिलका को बंदी बनाने के लिए। पर चाहते हुए भी कैप्टन ब्रुक तिलका को पकड़ने में असफल हुए। इसके बाद 1778 में तिलका ने रामगढ़ कैंटोनमेंट में कंपनी के पंजाब रेजिमेंट पर हमला बोल दिया और उनका हौसला इतना बुलंद था कि उनके तीर धनुष अंग्रेजों के राइफल्स पर भारी पड़ गए। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर आदिवासियों को अभी ना रोक पाए तो उनको आगे जाके बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब कंपनी ने एक धूर्त अफसर अगस्त क्लीवलैंड को रेवेन्यू कलेक्टर के पद पर नियोग किया। कंपनी की सेना दल में स्थान और टैक्स में छूट देने का लालच देकर क्लीवलैंड ने संताल परगना के करीब 40 आदिवासी कबीलों को अंग्रेजों के पक्ष में कर लिया। क्लीवलैंड ने तिलका को भी लालच के इस जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहले से ही अंग्रेजों के असली नीयत को पहचानते हुए हर बार इनके बिछाए हुए जाल से बच निकलता था। क्लीवलैंड के षड्यंत्र में बाकी बचे आदिवासियों को फंसने से पहले ही तिलका ने उनको सावधान कर फिर से एक नया दल बनाया। फिर 1784 में तिलका ने भगलपुर में फिर से हमला किया, लेकिन इस बार लूटपाट मचाने की बजाय सीधा अंग्रेजों के रेजिमेंट पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले ने सोए हुए सिपाहियों को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया और इस बात का फायदा उठाकर तिलका के आदिवासी दल ने अंग्रेजों को धराशायी कर दिया। उस रात तिलका के इस हमले में अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ और उनके भेजे गए अफसर क्लीवलैंड बहुत घातक रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हुई। भारत के आदिवासी सैनिक के इस हिम्मत और बहादुरी ने अंग्रेजों के जोश को एकदम हिला कर रख दिया और इसी वजह से गुस्से से भरपूर अंग्रेज ने लेफ्टिनेंट जनरल आयर कोट के साथ एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी को भेजा आदिवासियों के इस विद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। बहुत दिनों की घमासान युद्ध के बाद आखिर में अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने तिलका के सेना को हार मानना पड़ा और 12 जनवरी 1785 में तिलक को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों को जीत का स्वाद तो मिल गया, पर वो ये नहीं जानते थे कि तिलका के बहादुरी के किस्से आगे जाके कई भारतीय नौजवानों के सीने में आज़ादी का वो आग जलाने वाला है जो भविष्य में उनके राज को खत्म करने वाला था। फिर आया 1793। संताली के ऊपर फिर से मंडराया एक अंधेरा साया। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के चलते संतालियों की जमीन पूरी तरह से जमींदारों के कब्जे में चला गया। अपने ही जमीन पर उनको मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा था। इसके साथ शुरू हुआ भारी मात्रा में कर वसूली, जिसके वजह से संतालियों को मजबूरन महाजनों से अधिक ब्याज दर या इंटरेस्ट में कर्ज लेना पड़ रहा था, जिसका रकम इतना ज्यादा था कि उसे चुकाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। इस मुश्किल घड़ी में संतालियों के दिल में एक बार फिर से विद्रोह का वो आग जल उठा जिसकी शुरुआत की थी संतालियों के पूर्व सरदार तिलका माझी ने, और इस बार उनकी कमान संभाली मुर्मू कबीले के 4 भाई सीधू, कानू, चंद और भैरव। 1855 के 7वें जुलाई को संतालियों ने भोग नदी गांव के मैदान में शपथ ली कि वो अंग्रेजों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक घमासान युद्ध शुरू किया, जिसके चलते वो जमींदारों और महाजनों को भगाकर राजमहल पर्वत, भगलपुर और बीरभूम के कई जमीनों पर कब्जा कर लिया। पर धीरे धीरे संतालियों की तीर धनुष अंग्रेजों के राइफल कमानों के सामने कमजोर पड़ना शुरू हुआ और 1856 से 57 के बीच संतालियों के इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। इस पूरे जंग में करीब 15,000 से 20,000 के आसपास संताली शहीद हुए, पर उनकी ये लड़ाई विफल नहीं गई, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने संताल परगना टेनेंसी एक्ट को पास किया, जिसके बदौलत संतालियों को कंपनी के इस शोषण से मुक्ति मिली।
की बात यह है कि जिन संतालियों ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको उनकी योग्य सम्मान देने के बजाय उन पर उल्टा अत्याचार किया गया और जो सुख सुविधाएं उन्हें मिलने चाहिए था वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। पर समय का पहिया कभी एक जगह पर नहीं रुकता और इसी वजह से धीरे धीरे संताली फिर से जाग रहे हैं और अपनी योग्यता पूरे विश्व के सामने प्रमाण कर रहे हैं।